ओम शांति। आज 3 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। बाबा ने हमें शीतला देवी बनाया। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के ठंडे छींटे डालना, ज्ञान के ठंडे छींटे डालना अर्थात आत्मा जो विकारों की अग्नि में झुलस रही है, जब उसके ऊपर ज्ञान के छींटे डलते हैं तो उसको शीतलता की महसूसता आती है। समझ आती है ना, तो शीतलता की महसूसता आती है, यानी आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हरेक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है। ये रूहानी सेवा है कि आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन देना। पता ही नहीं है घोर अंधकार में, जैसे हम लोग भी थे, हम लोगों को ज्ञान का इंजेक्शन मिला तो शुद्ध है, ऐसे ही बाबा कहते हैं उनको भी ज्ञान का इंजेक्शन। गीत है जो पिया के साथ है, जो बाप के साथ है उनके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। ये है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी, ज़रूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। फिर बाबा ने कहा, आत्मा को प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। नास्तिक किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा, आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। मुझे अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते, तो बाबा ने कहा उनको नास्तिक कहा जाता है। लोग समझते नास्तिक माना परमात्मा को न माना, लेकिन बाबा हमको और गहरा बताते हैं, जो अपने पिता को ही नहीं जाने वो है नास्तिक। फिर बाबा ने कहा, बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना है। वो है बीज रूप, सत, चित, आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब शिफ्तें विशेषताएं उनमें हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, उनकी सिफतें अलग हैं, उनको ही कहा जाता है तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो ज़रूर वो माँ बाप होगा ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। ये बाबा ने कहा बुद्धि का भटकना क्यों होता है? जब पूरा परिचय नहीं होता है, और उस परिचय में अगर निश्चय नहीं है तो बाबा कहते बुद्धि भटकेगी।
बाबा ने कहा, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले, वो है सर्वशक्तिवान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिलवाला है, सारी सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला। एक भगवान कहेंगे ना, ये उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। तो बाबा ने कहा 108 बच्चे, अर्थात जो मेन माला के मन के हैं। देखिए, बाबा की पढ़ाई ऐसी है जो मनुष्य को देवता बनाती है। तो देवता बनना जो पूज्य और पूर्वज हो जाए, जिसकी आराधना सारा विश्व करे, उस स्टेटस को प्राप्त करना कोई मासी का घर तो नहीं है। तो उस पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते 108 ही ऐसे रत्न निकलते हैं जो फुल्ली पूज्य और वंदनीय बनते हैं, देवता बनते हैं। देवता तो सभी होते हैं, लेकिन देवताओं में जो ऊंच पद के अधिकारी हैं। भगवान कहते मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को मालामाल बनाने, गवाया हुआ स्वराज फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े होते हैं, सब जगह भटकते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। फिर बाबा ने हमें कहा, बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फ़र्क है। देखिए, एक है जिस्मानी सेवा, एक है रूहानी सेवा। जिस्मानी सेवा में रोटी कपड़ा मकान आप देते हैं, घर देते हैं, आदि आदि। लेकिन जो रूहानी सेवा है वो आत्म परिवर्तन की होती है, जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होती। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में तो ज़रूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। ये बाबा अंतर बताते हैं पाठशाला में और सत्संग में। सत्संग में सुनना होता है, पाठशाला में बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट होता है जिसको परस्यू करना होता है। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सकें। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने समझ दी है
कि संगठन में रहते हो तो कैसे रहो, ये आपका परिवार है और आप सारा कलप इकट्ठे रहे हो, और आत्मिक दृष्टिकोण होगा तो आपका वो प्यार स्वाभाविक आएगा, फिर उसमें दुश्मनी वैमनस्य नहीं आएगा। स्लोगन है, अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे आवाज़ में आए और जिस समय चाहे आवाज़ से परे हो जाए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।